हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर हमेशा बैलेंसिंग करनी आती है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है Fe प्लस H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। देखिए, ये जो इक्वेशन जो गिवन है वो बैलेंस नहीं है। एरो के टेल की साइड हमारा रिएक्टेंट होता है, हेड की साइड हमारा प्रोडक्ट होता है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको ब्रैकेट के अंदर या बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, हर एक एलिमेंट को या कंपाउंड को। तो Fe प्लस H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। हमने इस इक्वेशन को ब्रैकेट के अंदर इसलिए बंद किया है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं, जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी जो भी चीज़ें हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी जो चेंज करना है या किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करनी है, वो ब्रैकेट से बाहर ही होगा। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 के अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं जो जो हमने इक्वेशन के अंदर यूज किए हैं। तो हमने एलिमेंट Fe आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितनी बार आए हुए हैं, मीन्स जो नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के जितनी बार आए हुए हैं उनको हम लिखते हैं। देखिए, अब रिएक्टेंट में देखिए Fe 1 टाइम्स ई आया है, मीन्स इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट का 1 हो गया है। अब प्रोडक्ट के अंदर देखिए Fe3O4 के अंदर Fe 3 टाइम्स आया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम Fe का हो गया 3। अब देखिए हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन 2 टाइम्स आया हुआ है। अब प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स आया हुआ है। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के अंदर ओनली 1 टाइम्स और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन 4 टाइम्स आया हुआ है। अब हम स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। सबसे लास्ट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर Fe को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। Fe 1 टाइम्स रिएक्टेंट के अंदर, पर प्रोडक्ट के अंदर Fe 3 टाइम्स आया हुआ है। तो रिएक्टेंट के अंदर जो Fe है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट से बाहर 3 Fe, और बाकी इक्वेशन एज इट इज। H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए Fe रिएक्टेंट के अंदर 3 टाइम्स, प्रोडक्ट के अंदर Fe 3 टाइम्स, Fe हमारा बैलेंस हो गया है। अब हमें बैलेंस करना है अदर एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 टाइम्स, पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट के अंदर 4 टाइम्स आया हुआ है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ 3 Fe प्लस। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है। अब हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 4 बार आउटसाइड द ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई में आएगा। 4 H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन हमारा देखिए 4 हो गया है, ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया है, आयरन हमारा 3 टाइम्स, आयरन हमारा 3 टाइम्स, आयरन और ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए हैं। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 4 H2 के बिल्कुल देखिए जो ये 4 है H2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो 2 इंटू 4 8 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन हमारा सिर्फ 2 है। इस 2 को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अब हमें 8 करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 8 बन जाए। तो नॉर्मली 4 इंटू 2 8 हो जाएगा हमारा। तो बाकी इक्वेशन एज इट इज़ 3Fe प्लस 4H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए Fe3 हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया है। तो हमारी ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं कोई रिएक्शन का, उसको हम बैलेंस करते हैं। CO2 प्लस H2O रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2। अब देखिए स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, और सबसे लास्ट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए रिएक्टेंट के अंदर कार्बन 1 टाइम्स, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन 6 टाइम्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 CO2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि C6 ऐसे कर दें, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। बाकी एज इट इज़ प्लस H2O रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2। अब देखिए कार्बन 6 बैलेंस हो गया है। अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा तो 6 इंटू 2 12, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 13 हो जाएंगे। ओड नंबर आ गया है। तो ऑक्सीजन को हम बाद में बैलेंस करेंगे, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर हाइड्रोजन 12 आया हुआ है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 2 जा 12 हो जाएंगे हमारे। तो हमारा बन गया 6 CO2 प्लस 6 H2O रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2। बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब देखिए वापस कार्बन को चेक करो। कार्बन 6 बैलेंस, हाइड्रोजन 12 बैलेंस। अब हमें ऑक्सीजन को चेक करना है। अब देखिए O2 6 के साथ आ गया है, तो 12 यहाँ पर हो गए, 6 यहाँ पर हो गए, तो टोटल हमारे 18 हो गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। देखिए 6 यहाँ पर, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 6 यहाँ पर यूज हो चुके हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो पूरे कार्बन और हाइड्रोजन को हमें फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर O2 अकेला आया हुआ है। अब यहाँ पर हम किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो रिएक्टेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है टोटल 18 आ गया है, प्रोडक्ट के अंदर 6 तो आ चुका है। अब 18 में से 6 गए, 12 बच गए। अब इस 12 को बैलेंस करना है। अब हम 2 के साथ ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 12 आ जाए। तो मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई है? 6 CO2 प्लस 6 H2O रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6 O2। अब फिर से चेक करिए। कार्बन 6 बैलेंस, ऑक्सीजन 6 इंटू 2 12 और 6 18 हो गए हैं। अब यहाँ पर 6 और 6 इंटू 2 12 18 हो गए हैं। अब हाइड्रोजन 6 इंटू 2 12 हो गए हैं और हाइड्रोजन 12 हो गए हैं। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। थैंक यू।